क्या गुम है किसी के प्यार में कि वो सुनहरे दिन दोबारा देखने को मिलेंगे, जहाँ एक तरफ विराट की शांति थी, वहीं दूसरी तरफ सई की मासूमियत। दोनों की केमिस्ट्री ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था। अब सवाल ये है कि क्या आयशा और नील भट्ट एक बार फिर साथ नजर आएंगे, और जो खबरें सामने आई है वो सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ पाएगी। गुम है किसी के प्यार में सीरियल को तो आप भूले नहीं होंगे, और इसकी सबसे प्यारी जोड़ी सई विराट की जोड़ी को भी नहीं भूले होंगे। वो जोड़ी जिसने लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन शो के बाद ये जोड़ी टूट गई। आयशा और नील भट्ट अलग अलग राहों पे चल पड़े, और फैंस तो आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये इंतजार कभी खत्म होगा? क्या फैंस की ये डिमांड पूरी होगी? क्या आयशा और नील दोबारा कभी साथ में काम करेंगे? आइए जानते हैं इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम लाते हैं खबरें सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, शो खत्म होने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा ऑन स्क्रीन दिखता है। खबर आई थी कि आयशा और नील ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो तक कर दिया था। ये खबर फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि जहां ऑन स्क्रीन उन्होंने आयशा और नील को इतने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को समझते देखा, वहीं बिहाइंड द सीन की भी बातें सुने तो दोनों बहुत अच्छे बॉन्डिंग शेयर किया करते थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे मामले में नील की पत्नी ऐश्वर्या शर्मा का नाम भी सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। आयशा ने तो इस पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन नील ने बाद में सफाई दी थी कि उनके बीच सब ठीक है, पर फैंस को तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से मतलब था, जो अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन फैंस का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी सोशल मीडिया पर हैशटैग सैराट, हैशटैग नील आयशा ट्रेंड करता रहता है। फैंस हर नए प्रोजेक्ट के नीचे कमेंट करके ये डिमांड करते हैं कि ये दोनों दोबारा साथ आएं। फैंस के लिए ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक इमोशन था, और वो इस इमोशन को दोबारा जीना चाहते हैं। तो क्या ये डिमांड कभी पूरी हो सकती है? दोस्तों, खबरों की माने तो शायद नहीं। शो के दौरान ऐसी अफवाहें थी कि मेकर्स ने दोनों को अगले 5 साल तक साथ काम ना करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, लेकिन नील भट्ट ने इस खबर को बकवास बताया था, और आयशा ने भी साफ कर दिया था कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर अच्छा प्रोडक्ट आता है, अच्छा स्टोरी हो, अच्छा मतलब कि अच्छा सा कोई स्टोरी लाइन हो जो कि सबको अच्छा लगे, नील को पसंद आए, आयशा को पसंद आए, तो वो नील के साथ काम करने में खुश होगी। उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को देखती है, स्टोरी को देखती है, ना कि अपने सामने कौन काम कर रहा है उसको देखती है, ऐसा आयशा ने कहा। तो फिर क्या वजह है कि ये दोनों साथ नहीं आ रहे? असल में दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हैं दोस्तों। नील ने बिग बॉस में हिस्सा लिया था, और अब वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ और प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं आयशा भी नए रोल्स के साथ आगे बढ़ रही है। बतौर मन्नत वो अपने राह पे चल रही है। तो फैंस की डिमांड तो जायज़ है, लेकिन फ़िलहाल तो इतनी वापसी की कोई पुख्त खबर नहीं है। हालांकि अगर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आता है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ रिश्ते सिर्फ स्क्रीन पे नहीं होते दोस्तों, इसलिए दर्शक इन दोनों को फिर से साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो दर्शकों के दिल में बस जाते हैं। सई और विराट का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। वो मासूमियत, वो बेपरवाह प्यार, वो एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढना। शायद ही कोई फैन होगा जिसकी आंखों में इन पलों को देखकर नमी ना आई हो। जब विराट सई को कहता था सिर्फ विराट, तो वो एक पति का प्यार नहीं बल्कि एक दोस्त का सुकून था। और जब सई विराट को प्यार से विराट सर कहती थी, तो उसमें एक सम्मान और शरारत का भी मिश्रण होता था। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं थे, ये वो एहसास थे जो फैंस ने हर सीन में जिए थे। क्या आपको याद है जब आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि नील उनकी कितनी मदद किया करते थे, कि कैसे नील ने उन्हें टेक्निकली हर एक चीज़ में मदद की, नर्वस होने पर मोटिवेट करते थे। वो सिर्फ को स्टार नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम भी बन चुके थे।
जब आयशा अपनी लाइंस भूल जाती थी तो नील उन्हें याद दिलाते थे। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो कैमरे के पीछे हुई पर उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में साफ नजर आती थी। एक दूसरे के लिए उनका सम्मान और दोस्ती ही था जिसने सई और विराट के रिश्ते को इतना सच्चा और खूबसूरत बना दिया था। तो दोस्तों आज भले ही ये दोनों अलग अलग राहों पे हैं पर इनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अक्सर हम किसी भी रिश्ते या कहानी के खत्म होने पर उसके कड़वे सच पर ही अटक आते हैं, लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहते कि हर कहानी के अपने कुछ बेहद खूबसूरत पल होते हैं। सई और विराट का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था जो हमेशा हमारे दिलों में एक यादगार कहानी के रूप में जिंदा रहेगा। चाहे वे दोनों दोबारा वापस आए ना आए, पर उन दोनों की छवि हमेशा उनके फैंस के दिल में रहेगी। ये जोड़ी भले ही दोबारा ना बने, लेकिन आयशा और नील की प्रोफेशनल जर्नी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। दोनों ने शो के बाद अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान को और मजबूत किया। आयशा एक लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद एक्टिंग के प्रति अपने पैशन को फॉलो कर रही है और नील भी एक बेहतरीन कलाकार के रूप में अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। एक बात तो सच है दोस्तों, कोई भी रिश्ता क्यों ना खत्म हो जाए, उसकी अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। नील ने आयशा की मदद की, आयशा ने उनसे बहुत कुछ सीखा। यही वजह है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज तक लोगों के दिलो दिमाग पे है। और फैंस का प्यार वो प्यार ही है जो इन कहानियों को हमेशा के लिए जिंदा रखता है। भले ही कलाकार आगे बढ़ जाए, कहानी खत्म हो जाए, पर उनका किरदार और उनकी केमिस्ट्री हमेशा फैंस के दिलों में बस जाती है। ये फैंस का प्यार ही है जिसने सैराट को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो दोस्तों अगर आप भी इस जोड़ी को प्यार करते हैं तो निराश होने की बजाय उनकी मेहनत और काम का सम्मान करें। कौन जानता है किस्मत कब पलट जाए। हाल ही में जब एक इंटरव्यू में आयशा सिंह से पूछा गया कि वो फिर से किसी पुराने को स्टार के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और टीम वाइब दे तो क्यों नहीं। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि वो पुराने को स्टार कौन हो सकते हैं। वहीं नील भट्ट ने भी कहा, कई बार जो कनेक्शन स्क्रीन पर बनता है वो एक बार नहीं बल्कि दोबारा भी हो सकता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों ये सब सुनकर उनके फैंस क्या कह रहे हैं, उनके फैंस कह रहे हैं कि ये तो सीधा इशारा है कमबैक का। दोस्तों अब चाहे कमबैक हो या ना हो, लेकिन सैराट सिर्फ एक जोड़ी नहीं थी, वो एक फीलिंग थी जो लोगों के दिल में आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। जब कोई सीन में सही रोती थी तो फैंस के आंखों में भी आंसू आ जाते थे और जब विराट उसे मनाता था तो सब मुस्कुरा देते थे। यही है उस जोड़ी की असली जादू। तो अब देखना ये है कि क्या फैंस की ये आवाज़ मेकर्स तक पहुंचेगी। क्या नील भट्ट और आयशा सिंह का एक बार फिर साथ में स्क्रीन शेयर होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक होगा। तो दोस्तों क्या आप भी आयशा और नील को दोबारा साथ में देखना चाहते हैं। अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस न्यूज को आयशा के फैंस से शेयर और सैराट के फैंस से शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि भाई होप की रोप पकड़ के आगे बढ़ते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हमारे चैनल को छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगर कभी सैराट का कमबैक हुआ ना तो सबसे पहला अपडेट हम ही देंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।